नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग शिवराज विजय के, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचा गया है और यह वीर रस प्रधान काव्य है। ठीक है, इसके प्रथम निश्वास, प्रथम विराम, प्रथम निश्वास के आज हम लोग प्रश्नोत्तरी भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए हैं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, यह जो वीडियो है यह टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी के विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिवराज विजय प्रश्नोत्तरी भाग 3 21 तक हम लोग 21 प्रश्न तक भाग 2 में कर चुके थे। ठीक है, 22वें प्रश्न से इस वीडियो में शुरुआत होने वाली है। ठीक है, करा स एवाम अधुना शिखरात अवतरण ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्श रेखांकित पदे विभक्ति वर्तते। रेखांकित पद में विभक्ति है। ठीक है, किसमें? ब्रह्मचारी बटुभ्याम में। ठीक है, तो यहाँ देखिए स एव मतलब वही, वह ही। अयम, अयम अधुना मुनि जी। ठीक है, वह कौन? मुनि। ठीक है, अयम यह, अधुना इस समय, अधुना मीन्स इस समय, शिखरात, शिखरात अर्थात पर्वत चोटी से, अवतरण उतरते हुए, ब्रह्मचारी वटुभ्याम आदर्श। यहाँ देखिए ब्रह्मचारी वटुभ्याम अर्थात गौर वटु और श्याम वटु दो लोगों के लिए बात हो रही है यहाँ। ठीक है, उन दो लोगों के द्वारा ब्राह्मण वटुभ्याम, ब्रह्मचारी वटुभ्याम अर्थात गौर वटु और श्याम वटु दोनों के द्वारा आदर्श मतलब देखा गया। ठीक है, आदर्श मतलब देखा गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या कहा पूछ रहा है? विभक्ति पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? विभक्ति वर्तते, विभक्ति है। तो क्या पंचमी विभक्ति द्विवचन में है, या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में है, या तृतीया विभक्ति द्विवचन में है, या एकस्माद् अधिक, एक से अधिक है? तो आप जानते हैं दो लोगों की बात की गई है, दो लोगों ने देखा। किसने देखा? ब्रह्मचारी वटु अर्थात श्याम वटु और गौर वटु दोनों लोगों ने महर्षि को उतरते हुए देखा था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, तृतीया का द्विवचन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रणमन्ति पदस्य प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। प्रणमन्ति में प्रकृत प्रत्यय है, प्रनम तिप, या प्रनम झी, या प्रनम सत्र, या एकस्माधिक, एक से अधिक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रनम और झी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो प्रकृत प्रत्यय होता है वह उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से युक्त होता है, उसी को प्रकृत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें उपसर्ग क्या लगा है? प्र उपसर्ग लगा हुआ है। नम क्या है? धातु है। झी क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णु की जो माया है उससे पूरा जगत सम्मोहित हो गया है। तो श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में छंदो अस्ति, छंद अस्ति, छंद है। इंद्रवंशा, या इंद्रवज्रा, वज्रा, या अनुष्टुप, या एकस्माधिक, अधिक, एक से अधिक छंद है। तो आप जानते हैं कि यह जो लाइन दिया गया है, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह शिवराज विजय की लाइन है। प्रथम निश्वास, प्रथम विराम की प्रथम निश्वास की लाइन है, और ये मंगलाचरण है। ठीक है, तो इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है पहली लाइन में। ठीक है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग
किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद में क्या होता है कि 8 अक्षरों पर यति होती है। ठीक है, जैसे यहाँ गिन लीजिए, वी 1, रो 2 और माया 4 हो गया ये, और भ ग व ती, ये 8 हो गया, 8 पर यति लग गई। ठीक है, और उसके बाद यया समोतम जगत, यहाँ से यहाँ तक ग तक, यहाँ भी 8 अक्षर हैं, तो 8 8 16 अक्षर, तो प्रत्येक वर्ण पर 8 अक्षर पर यति लगती है अनुष्टुप में। तय हलंत है, इत्संज्ञक वर्ण है। ठीक है, ये गिना नहीं जाएगा तय वर्ण। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुष्टुप छंद है। ठीक है, वहीं दूसरे लाइन जो आपका मंगलाचरण का दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन कौन है? हिंसस्व पापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इसमें इंद्र वंशा छंद है। ठीक है, दूसरे लाइन में। लेकिन अगर पूछा जाए कि विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत में कौन सा छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है, और विष्णु माया जो है वो षष्ठी एक वचन में है, षष्ठी एक वचन में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक, किसमें? शिवराज विजय में। ठीक है, जो मंगलाचरण है उसमें नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयोग किया गया है। अथ समापित संध्या वंदना आदि क्रिय समायाते गुरु। अथ में इसके बाद, अथ मीन्स इसके बाद, समायात समाप्त करके क्या समाप्त किया? संध्या वंदन आदि को समाप्त करते हुए समायाते आने पर, गुरु के आने पर। ठीक है, अत्र रेखांकित पदे सप्तमी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत। किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? यतस् निर्धारणम इतनेन, यतस् निर्धारण सूत्र से सप्तमी हुई है यहाँ किसमें? रेखांकित पद में। ठीक है, संध्या वनादिक्रिय समायाते गुरु में, या सप्तम्य अधिकरणे च, इससे सप्तमी विभक्ति हुई है। सॉरी, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी हुई है, या नैतेश किमपि, या इनमें से किसी से सप्तमी नहीं हुई है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इससे यहाँ सप्तमी हुई है। ठीक है, यही सूत्र लगा हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयंत शक्तायु संजाता। अत्र वाक्ये अस्मिन् रेखांकित पदे अलंकारः वर्तते। अंगार प्रतिमे नयने, ये किसके लिए है? तो यह योगी राज के लिए कहा गया है कि उनकी जो नयन थी, जो नेत्र थे, उनमें ऐसा लग रहा था कि अंगार जल रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो वाणी थी, वाचम वाणी, गंभीर और मधुर थी। ठीक है, और उसको चकित की तरह संजाता देखते रहे। अत्र वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में रेखांकित पदे अलंकारः वर्तते, इस वाक्य में अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, या एक अस्माधिक है, एक से अधिक अलंकार प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ देखिएगा जो अप्रतिम है, यहाँ क्या है? अप्रतिम। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ है ऊपर वाले अंगार प्रतिमे, अर्थात इसमें, इस वाक्य में प्रतिम शब्द के में उपमा वाचक से होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। अंगार प्रतिमे में क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ चकितायु संजाता, चकितायु में यहाँ पर यु के उत्प्रेक्षा वाचक होने से यहाँ उस उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दो अलंकार यहाँ काम कर रहे हैं। एक क्या है? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। ठीक है, प्रतिम के कारण। और दूसरा चकितायु के कारण उत्प्रेक्षा है। तो एक से अधिक अलंकार है इसमें, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इस वाक्य में अंगार सदृश नेत्र थे, किसके? योगीराज के। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रतिम शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार इसमें हो गया। ठीक है, उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों लगा हुआ है। सुघटितम शरीरम, सुघटित शरीर था। सांद्रम जटाम, सांद्रम अर्थात घने, जटाम जटाएं थी, सांद्र घनी जटाएं थी। इत्यादय, इत्यादि कस्य विशेषणम अस्ति, किसका विशेषण है? गौर सिंहस, श्याम वटोह या A+B उभय में, गौर बटु श्याम बटु दोनों का, या योगीराज या योगीराज का। तो सुघटितम शरीरम, सांद्रम जटाम, ये सब आदि जो शब्द हैं ये योगीराज के विशेषण है। किसके विशेषण है? योगीराज के विशेषण है। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एनाम च सुंदरीम आकल्य कोवप यमन तनय नदी तटात मातुर्हस्तात उच्छिद क्रंदंतीम नीत्वा अपससार। यहाँ एनाम इस समय च और सुंदरी, बहुत सुंदर पुत्री को देख करके, लड़की को देख करके, कोई भी यौन तनया मुसलमान का पुत्र नदी तटात, नदी के तट के समीप, मातुर हस्तात, माता के हाथ से उच्छिंद छीन करके रोती हुई पुत्री को, बालिका को लेकर के चला गया। वाक्यम इदम, इस वाक्य में केन उक्तम, इस वाक्य को किसने कहा? रेखांकित पदे च समासम कह वर्तते, और इसमें रेखांकित पद में समास कौन सा है? दो चीज़ें पूछ रहा है, दो प्रश्न हैं इसमें। एक पूछ रहा है कि यह वाक्य किसने कहा, और एक पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है। कह समास है वर्तते, कौन सा समास है? ठीक है, तो ब्रह्मचारी गुरुणा बहुव्रीहि हो जाएगा, या योगी राजा षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, या गौर सिंहीन कर्मधारय हो जाएगा, या ब्रह्मचारी गुरुणा तत्पुरुष हो जाएगा। तो आप अगर इसको जो शिवराज विजय है उसको पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं ये वाक्य कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं, ये हो गया। और यवन तनय, यौनस्य तनय, यौन तनय, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें तत्पुरुष समास है? ए में नहीं है, बहुव्रीहि है। यहाँ ब्रह्मचारी गुरुणा है लेकिन बहुव्रीहि हो गया है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। षष्ठी तत्पुरुष, और ये तो मान लीजिए होता, लेकिन योगीराज हो गया है बी में, योगीराज का कथन तो है नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। गौर सिंह का कथन है नहीं और कर्मधारय भी नहीं है, इसलिए यह भी कट जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचारी गुरुणा तत्पुरुष, ब्रह्मचारी गुरु का कथन है और तत्पुरुष समास है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मास्म कोमल इदम शरीरम शोक ज्वाला अवलीढ़म कारसी रेखांकित पदे अलंकार समासश्च वर्तते। इसमें भी दो प्रश्न हैं। यहाँ रेखांकित पद में अलंकार और समास है। रेखांकित पद कौन सा है? शोक ज्वाला और लीढ़म। ठीक है, इसमें अलंकार और समास पूछ रहा है। तो यह मास्म कोमल मिदम शरीरम कह रहे हैं कि तुम्हारा उस बच्ची के बारे में है, उस लड़की के बारे में है जिसको यौन युवक क्या किया था? उठा ले गया था। तो उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सुंदर शरीर है बहुत कोमल है। शरीर क्या है? कोमल है, रो मत। वो कुछ खा पी नहीं रही थी ना, तो वही कह रहे थे कि रो मत तुम। ठीक है, तुम अभी हमारे उस संपर्क में हो, अब कोई दिक्कत तुमको नहीं है। तो इसमें शोक ज्वाला और लीढ़म में अलंकार समास पूछ रहा है, तो रूपक बहुव्रीहि हो जाएगा, या उपमा तत्पुरुष हो जाएगा, या रूपकम तत्पुरुष है, या नेतेश किमपि, इनमें से कोई नहीं। तो
आपका 29वें का कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपक अलंकार और तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, रूपक और तत्पुरुष। शोक ज्वाला उलीढ़म, शोकस्य ज्वाला उलीढ़म, शोक ज्वाला उलीढ़म। ठीक है, और यहाँ जो कार्सी पद है यह भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्सी क्री धातु लगा है, कार्सी में कौन सी धातु लगी है, क्री धातु लगी है, और लुंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये कार्सी। ठीक है, तो इसको भी जानते रहिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्सी पद पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा अस्मिन् नेदिस्येव, ऐसा अस्मिन् नेदिस्येव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, अत्र वसतः पदे विभक्ति अस्ति। वसतः पदे में विभक्ति है। ठीक है, तो वसतः पदे में विभक्ति यहाँ ऐसा इस समय अस्मिन् नेदिस्येव, इस समय नेदिस्येव मतलब अत्यंत समीप, गांव के अत्यंत समीप इस समय कस्यापि कोई भी ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, कोई ब्राह्मण की कन्या है, पुत्री है और ग्राम में रहती है, तो उन्हें वसतः पद में विभक्ति पूछ रहा है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचनम हो जाएगा, या द्वितीय विभक्ति बहुवचनम हो जाएगा, या एकस्माद् अधिकः, एक से अधिक प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो डी का कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वसतः पद में षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्रश्न कैसे लगे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िएगा, चाहे वो शिवराज विजय हो, अंबिकादत्त व्यास की, या नीति शतकम हो, किरातार्जुनीयम हो, मेघदूत का उत्तर मेघ पूर्व मेघ हो। ठीक है, या अन्य ग्रंथ हों आपके जो टीजीटी या एलटीजीआईसी में लगे हुए हैं, उसको टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।